दो लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर आते हैं और समीर को कहते हैं कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, जल्दी चलो, हम लोग लेने आए हैं। समीर उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। वे लोग समीर को लेकर वहां से चलते हैं और इसी विद्यालय के सामने से जब लेकर चलते हैं तो समीर को लेकर कहां जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। अब जक्कनपुर के एक इलाके में अपने दो जानने वालों को, मतलब कि एक दो जो दोस्त थे, उनके रूम पर ले जाकर वो समीर को रखते हैं। अब समीर को पता चलता है कि उसका अपहरण हो चुका है। वे समीर को, जो वहां पर दो लोग पहले से थे, उन दो लोगों के लिए उसको काम छोड़कर जाते हैं कि तुम लोग इसका पहरा करो, और उसके रूम पर छोड़कर वो दोनों जिन्होंने अपहरण करके लाया था वो अपने मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं। अब सबसे पहले नाम सुनिए। धर्म और अनिल जो दो अपराधी हैं वो बाइक लेकर गए थे, वे अपहरण करके लेकर आते हैं और राहुल और शंभू नाम के दो अपराधी रूम पर इंतजार कर रहे थे और उसके रूम पर समीर को वे छोड़कर चले जाते हैं। अब राहुल और शंभू की जिम्मेदारी होती है कि वे समीर की पहरेदारी करे, लेकिन राहुल और शंभू स्मैक पीकर वहीं रूम पर सो जाते हैं। समीर 9वीं में पढ़ने वाला लड़का है, उसको थोड़ी बहुत समझदारी आती है। उसने देखा कि यह सब नशे में चूर होकर सो गए तो वहां से चुपचाप निकलकर बाहर आ गया। अब तब तक इधर चारों तरफ हल्ला हो चुका था। पुलिस 4 टीम बनाकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी और इसके बाद पुलिस पैसा लेकर खुद पटना जंक्शन पर पहुंच गई और पैसा लेने के लिए उन सब अपराधियों को बुलाया और पुलिस ने पकड़ लिया। आगे आपको यह शानदार कहानी सुनाएंगे। कहानी इसलिए क्योंकि इतनी दिलचस्प है कि आपको सुनकर हंसी भी आएगी और आपको लगेगा भी कि ऐसा भी होता है क्या। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हाय, मेरा नाम राजकुमार है। मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। मैंने स्ट्रीट लर्निंग टेस्ट सीरीज को परचेस किया है मात्र 499 में। मैं आप लोग को रेफर करूंगा कि आप लोग इसे डाउनलोड करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और डाउनलोड करने के लिए एक ऐप है, स्ट्रीट लर्निंग ऐप, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो streetlearningedu.com से आप इसे परचेस कर सकते हैं। और परचेस कर लेने के बाद आप जब एक चैप्टर से 2000 से 2500 क्वेश्चन आप बनाते हो तो आपके अपने क्लास में टॉप होने से कोई रोक नहीं सकता है। कहानी की शुरुआत होती है कि मिलर हाई स्कूल से समीर का अपहरण होता है। समीर का अपहरण करके धर्म और अनिल उसको ले जा करके राहुल और शंभू के रूम पर रख देते हैं। धर्म और अनिल वहां से मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं और वे फोन करके समीर के पिता को कहते हैं कि तुम 6 लाख रुपए का इंतजाम करो। इतना कहकर वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। अब समीर के पिता घबरा जाते हैं, वो पैसों का इंतजाम करने लगते हैं। लगभग 3,30,000 रुपया का इंतजाम उन्होंने कर लिया, लेकिन जिसके भरोसे समीर को छोड़कर धर्म और अनिल गए थे, वे दोनों के दोनों राहुल और शंभू एक नंबर के नशेड़ी थे। वे रूम में बैठकर स्मैक पीते हैं। इसके बाद पीने के दौरान उनको नशा होता है और वे वहीं पर सो जाते हैं। समीर मामले को समझ लेता है, वो चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। तब तक इधर पुलिस 4 टीम बनाकर तमाम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस को पता चला, पुलिस समीर के पास पहुंच गई। समीर को लेकर पुलिस घर पर आ गई। अब इसके बाद भी जब समीर के पिता को कॉल आया कि तुम 6 लाख रुपया लेकर तुरंत आओ, पुलिस को मत बताना, तब पुलिस को शक हुआ। पुलिस को लगा कि अब तक इनको पता नहीं है कि समीर वहां से बाहर निकलकर भाग चुका है। और पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग रुपया लेकर आ रहे हैं, तुम लोग बताओ कि आना कहाँ है। जो अपहरण करने वाले होते हैं वो कहते हैं कि पटना जंक्शन के पास आओ। पुलिस वहां पर पटना जंक्शन पर पैसा लेकर जाती है, इनको खबर तक नहीं होती और पुलिस वहां पर जाती है तो इनको पकड़ लेती है। और इनके पकड़े जाने के बाद से सारी कहानी सामने आती है। जब असली कहानी पता लगा तो पता लगा कि समीर के पिता अपहरण करने वालों को जानते थे। पता लगा कि अपहरण करने वालों ने कुछ पैसा समीर के पिता से उधार लिया था। अब उन्होंने सोचा कि इसके पास तो बहुत पैसा है, तो उन्होंने इसके बेटे को अपहरण कर लिया। अब इनकी प्लानिंग थी कि हम बेटे का अपहरण करेंगे और इसके बाद से
जिससे हमने उधार लिया है उससे ही फिरौती लेंगे और उससे फिरौती लेकर इसका उधार भी चुका देंगे और इसके बाद हम लोग किराना का दुकान खोलेंगे। लेकिन पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके 3 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। इसके बाद पूरी कहानी सामने आई। पता लगा कि अपहरण करने वाले और जिसके बेटे का अपहरण हुआ वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिलहाल पूरी कहानी दिलचस्प थी तो हमने सोचा कि आप तक बताई जाए कि कैसे अपहरण करके वो एकदम सुरक्षित लेकर चले जाते हैं, लेकिन नशे ने ऐसा हाल किया कि वो लड़का वहां से निकलकर भाग गया और अब तमाम अपराधी जो हैं पकड़ में आ गए हैं और एकाध 2 फरार हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।